कपड़े पे कपड़े बना रहा, जूते पे जूते बना रहा, मोबाइल पे मोबाइल चेंज कर रहा है, लेकिन दीवार के पास का पड़ोसी फाके से सो रहा, ईद को उसके बच्चों को नया कपड़ा भी नहीं है। क्या समझते हो? तुम्हारी ये अमीरी तुम्हारा ये सर ऊंचा कर देगी, खुदा की कसम तुम्हें ले डूबेगी, ले डूबेगी। अगर अल्लाह ने दौलत दी है जलसे में आने वालों, तो जरूरतमंद तक वो दौलत जरूर पहुंचा दो। अगर 100 रुपए तूने कमाए तो 100 रुपए पे तेरा हिस्सा नहीं होता, 20 रुपए अल्लाह की राह में खर्च कर दे, 80 अपने बच्चों के लिए रोक ले। लेकिन अगर आदमी ने 100 रुपए कमाए तो सोचता है 100 तो ये है ही, 5 रुपए और कहीं से और आ जाए, 105 रुपए दबा के एक तरफ रख दो, तो रहेंगे नहीं। फिर अल्लाह कोई ऐसी मुसीबत डालेगा कि वो 100 के 100 गायब हो जाएंगे। मैं तुझे बता दूं, सखावत के किस्से ईमान ताज़ा होता है। अल्लाह की कसम, अशश का रूप सल्तनत मुगलिया का एक बादशाह है जिसका नाम औरंगजेब है। 50 साल तक हुकूमत की। कितने साल तक? उसका जो पीरियड रहा 50 साल। 92 इयर्स की उम्र में भी घोड़े की सवारी करता था। 92 साल की उम्र में घोड़ा तो घोड़ा, तुम कार में बैठ के दिखा दिए, सुकून से नहीं बैठता, घोड़े पे बैठता था 92 साल की उम्र में। इसलिए लोगों, अल्लाह ने उसे जाहिरी ताकत भी दी थी, बातिनी ताकत भी दी थी। 50 साल हुकूमत की। माली बैकग्राउंड बता दूं इसका, घर में सिरके का सालन खाया जाता है बस। और अगर कभी मेहमान आ गया उसके घर तो 2 सालन होते थे, मसूर की दाल पतली बनी हुई और सिरका बस। किसका था ये खाना? जिसने 50 साल की हुकूमत की थी। जरा गौर करें, हम तो सब कुछ माल ही को समझ बैठे। मैं ये नहीं कह रहा माल गलत है, मगर इतना है कि माल आए तो उससे पहले सखावत आए, ताकि बंदा कंजूसी ना करे। ज़कात का मौका है, ज़कात भी निकाल दे। किसी गरीब का मौका है, गरीब को भी हाथ बढ़ा करके दे दे। 50 साल हुकूमत करने के बाद औरंगजेब ने एक दिन बड़ा हिसाब किताब लगाया। बीवी से पूछा, हो शरीके हयात, अगर घर में कुछ मामला बेहतर हो, कुशादगी हो, मैं चाहता हूं मेरा एक बड़ा मुशफिक मेहरबान उस्ताद है, मैं उसकी दावत करना चाहता हूं। 50 साल जिसने हुकूमत की वो अपनी बीवी से पूछ रहा, अगर घर के हालात कुछ बेहतर हो तो मैं अपने उस्ताद की दावत कर दूं। इसकी दावत कर दूं अपने। हमारे पास तो पैसे भी आते हैं तो सोचते हैं मंत्री साहब की दावत हो जाए, संतरी साहब की दावत हो जाए, नेताजी की दावत हो जाए, पदाधिकारी की दावत हो जाए। मौलवियों को, गरीबों को कौन पूछता है? अगर अल्लाह तुझे दे ना तो सबसे पहले मस्जिद के इमाम की दावत कर, उससे दुआ का नजराना दे, वो दुआ करेगा, खुदा की कसम तेरी दौलत में अल्लाह बरकत करेगा। हमारे यहाँ तो होता क्या है कि जब 4 पैसे आए तो भाई उनकी दावत करेंगे, इनकी दावत करेंगे। हमारे इलाके में तो एक नेता इलेक्शन लड़ा तो उसे पैसों से तोड़ लेते, पैसों से बोलते, पैसों से तोड़ लेते। किसी मस्जिद के इमाम को भी तोड़ा तुमने पैसे से। पैसा तो दूर की बात, उस गरीब की धड़ी देने तैयार नहीं। पैसा तो दूर की बात है, उसकी जो धड़ी है वो तक देने तैयार नहीं। अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन अभी लगा था। कितनी जगह ऐसा हुआ कि इमामों की तनख्वाहें ना दी। कई जगह तो मुझे बुलाया इमामों ने, हजरत बताइए ये तनख्वाह नहीं दे रहे। मैंने पूछा, सदर साहब, मुतवल्ली साहब, सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं दे रहे? कह रहे हजरत लोग ये कह रहे जब नमाज ही ना पढ़ी तो तनख्वाह किस बात? बताओ मुझे मेरे भाइयों, आज हम कहाँ पहुँच गए। फिर हम कहते हैं कि यार बड़े जलील हो गए, हम रुसवा हो गए। जिस कौम ने अपने इमाम की खिदमत न की, उसकी इज्जत न की, उस कौम की इज्जत कौन करेगा? जिसका सरदार खुशहाल नहीं, उसकी रियाया खुशहाल नहीं। बीवी से कहा, अगर कुछ हालात बेहतर हो तो मैं अपने उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन की दावत करना चाहता हूं। बीवी ने कहा, कर दो, इतने हालात हो जाएंगे कि मैं उनकी दावत निभा ले जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खत लिखा मुल्ला अहमद जीवन को, अमेठी के रहने वाले, मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखा, हुजूर मेरे घर पर दावत के लिए तशरीफ ले आए, दिल्ली आ जाएं। मुल्ला अहमद जीवन को खत मिला औरंगजेब का, कितना बड़ा बादशाह जिसकी चाइना तक हुकूमत थी, समझे? बर्मा भी इसी में आता था, ये छोटे मोटे मुल्क पाकिस्तान बांग्लादेश सब इसी में आता था। पूरे गैर मुनकसिम भारत पर हुकूमत थी। मेरे भाई जरा तवज्जो करना, मुल्ला अहमद जीवन ने खत पढ़ा, जवाब लिख दिया अभी नहीं आऊंगे, टाइम नहीं है, अभी नहीं आएंगे, टाइम नहीं है। औरंगजेब इंतजार करो, तातीले कला में आएंगे। तातीले कला रमजान शरीफ में होती है, ये शाबान में मदरसों की छुट्टी हो जाती है और रमजान के 10-15 दिन बाद तक रहती हैं। यही महीना, इसी महीने में शाबान में आएंगे, जब मदरसे की छुट्टी हो जाएगी, तातीले कला हो जाएगी, तो औरंगजेब मैं आऊंगा, मैं हाजिर होऊंगा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, हिंदुस्तान का शहंशाह अब शाबान का इंतजार कर रहा, कब शाबान आएगा, कब मेरे घर में मेरा उस्ताद मेहमान आएगा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब शाबान आएगा, कब मेरा मेहमान आएगा, जरा गौर करें, कब शाबान कब मेहमान। इधर तातीले कला हुई, छुट्टी हो गई मदरसों की। मुल्ला अहमद जीवन छुट्टी लेने के बाद में अब चल दिए दिल्ली, सफर करके दिल्ली पहुंचे। बादशाह औरंगजेब के मेहमान बने हैं। लोगों जरा गौर करो, जब मेहमान बने, खाने की नौबत आई, दस्तरखान लगा हुआ है, जिसकी दावत के लिए बादशाह ने महीनों इंतजार किया था, जिसकी दावत के लिए बादशाह ने बड़ी बेसब्री से इंतजार किया था, आज वो मेहमान आया है। अगर तुम्हारे घर पे इतना बड़ा मेहमान आ जाए तो पता नहीं तुम बाजार और मार्केट की कोई चीज छोड़ोगे नहीं, जो ला करके रख नहीं दोगे। मुल्ला अहमद जीवन जब बादशाह के दस्तरखान पर बैठा है, खाने के लिए सिरका है और मसूर की दाल का पानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। खाया, ये भी नहीं कहा ये क्या है, खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, खाने से फारिग हो गए। अपने शागिर्द को बहुत सारी दुआएं दी, सुभान अल्लाह, क्या की, बहुत सारी दुआएं दी, जोर से बोलो, बहुत सारी दुआएं दी। उस्ताद का मर्तबा बाप से भी बढ़कर होता है, ये बात मानेंगे नहीं मानेंगे? बाप से बढ़कर उस्ताद का मर्तबा, इसलिए कि बाप ने बेटे को पाला, पत्थर बनाया, उस्ताद ने तराश के इसे हीरा बनाया। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ा मर्तबा। उस्ताद ने खा के दुआएं दी। आज तुम्हारे घर में कोई रिश्ता करने के लिए आ जाए, जरा सा खाने में कमी करके देखियो, फटाक से फोन पे मना कर देते, खानों पर रिश्ते छोड़ देते, नाश्ता कमजोर हो तो रिश्ते छोड़ दिए जाते हैं, जबकि रिश्ता खाने और नाश्ते से ताल्लुक नहीं रखता है। मेरे भाई, अगर किसी वजह से खाने में कुछ कमी आ गई है, किसी वजह से नाश्ते में कुछ कमी आ गई है, तो खुदा की कसम तूने उसकी बच्ची को फेल ना किया होता, तूने उसकी बच्ची को रिजेक्ट ना किया होता। तू तो पेट का पुजारी निकला रे, तू तो जबान का पुजारी निकला रे। जरा सी कमी क्या आ गई, तूने इतना बड़ा रिश्ता ठुकरा दिया। हाय, तू जानता क्या है, रिश्ते खानों के ऊपर नहीं होते हैं, रिश्ते नाश्तों के ऊपर नहीं होते हैं, रिश्ते तो किरदारों के ऊपर होते हैं। अगर किरदार अच्छा है, अगर अमल अच्छा है, तो खुदा की कसम नाश्ते ना देख, खाने ना देख। अगर अल्लाह चाहेगा तो तेरी जिंदगी में अच्छे खाने भी लिख देगा, अच्छे नाश्ते भी लिख देगा। अरे बेटी वाले पे बोझ ना डाल, इसे ना सता, इसे परेशान ना कर, इससे डिमांडे ना कर। अगर अल्लाह नाराज हो गया तो ऐसा मर्ज तुझे दे देगा कि ना तू कहीं खा पाएगा ना कहीं पी पाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आदम हिंद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम सोचते हो कि इसका दिल दुखाने के बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा, मैं इससे डिमांड करने के बाद कामयाब हो जाऊंगा? और जलसे में आने वालों, अल्लाह से दुआ किया करो, या अल्लाह तूने जो चीजें हलाल रखी हैं
कभी मुझसे उन्हें उठाना मत। या अल्लाह जो हलाल है वो मेरे लिए हलाल ही रखना। कोई ऐसा मर्ज ना दे देना कि सामने तेरी नेमत रखी हो मगर परहेज की वजह से मैं खा ना पाऊं। क्या बात है, वाह वाह वाह, ऐसा ना करना मेरे बेशक मौला। बेशक हक फरमाया। कितनी बार ऐसा होता है कि सामने नेमतें रखी हैं मगर खा नहीं सकता। उस लड़की वाले को तू क्या सताता है रे? अगर अल्लाह की रहमत तुझसे रूठ गई ना, खुदा की कसम ढेर लगे होंगे रिस्क के, ढेर लगे होंगे उसकी नेमतों के, मगर तू खा नहीं सकता। ये अल्लाह की लानत होगी तेरे ऊपर। इसलिए कभी किसी का दिल ना दुखाना। अगर आज लड़की वाले के घर ना मिला तो क्या हुआ, अल्लाह तुझे सेहत दे, कहीं और मिल जाएगा। जहां चाहेगा वहां खा लेगा, कहीं और खा लेगा। अगर उसने वो तुझसे नेमत छीन ली तो क्या करेगा? बता मुझे क्या करेगा? कितनी बार ऐसा होता है, डॉक्टर मना कर देता है ये ना खाना वो ना खाना। मेरे भाई उस रब से माफी मांगो, ए मेरे मौला अपनी रहमतों को तू हमसे दूर ना करना, अपनी नेमतों को हमसे दूर ना करना। अरे अगर उसने तुम्हें सेहत दी है तो जौ की रोटी खा के जिंदगी गुजार लोगे। अगर सेहत दी है तो खुदा की कसम सूखे टुकड़ों में तुम्हें ग़िज़ा में जो है मजा आ जाएगा। अगर अल्लाह ने सेहत दी है तो अगर तू नंगी जमीन पर सो गया तो तुझे जो नींद में राहत आएगी ना, वो उस बीमार को उन गद्दों पर राहत नहीं आएगी जो हॉस्पिटल के गद्दों पे जिसकी एक रात की कीमत 5,000 है। हॉस्पिटल के एक बेड की कीमत 5,000 है एक रात की, मगर वहां भी वो कराहता है, उसे सुकून नहीं मिलता। जो एक मजदूर आके नंगी जमीन पर सुकून महसूस करता है। मेरे भाई अल्लाह से दुआ करो मेरे मौला हमसे किसी का दिल ना दुखे, तू हमें सेहत से नवाज देना। अगर उसने सेहत से तुम्हें नवाज दिया तो यही सबसे बड़ी नेमत है, यही सबसे बड़ी दौलत है। मुल्ला जीवन ने हाथ उठाए, मौला मेरे शागिर्द को नवाज देना, मौला इसकी इज्जतों में 4 चांद लगा देना, मौला औरंगजेब का सर कभी झुकने ना देना। उस्ताद दुआ कर रहा है, अल्लाह ने ऐसा सर बुलंद किया कि जहां औरंगजेब चला जाता है मैदान अपने नाम कर लेता है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। मैदान अपने नाम कर लेता है। ये औरंगजेब वो है। मुल्ला अहमद जीवन जब चलने लगे नजराना दिया बादशाह ने अपने उस्ताद, पता क्या दिया नजराने में? एक चवन्नी लिफाफे में रख के पेश कर दी। कितना? जो आज चलती भी नहीं। हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, शादी जानते भी ना हो चवन्नी क्या चीज, इसलिए कि आज चवन्नी का कुछ मिलता ही नहीं। दुकान पे लेके बच्चे चवन्नी चले जाएं तो बच्चे को वापस भेज दें, जब बेटा भी ये नहीं चलती, वो चवन्नी दे दी और लिफाफे में रखी। जरा गौर करना, घर आके देखा चवन्नी है, क्या करें इसका, क्या करें? एक बिनौरा खरीदा, रुई का बीज, जो कपास में बीज निकलता ना बिनौरा, वो खरीद लिया और खरीदने के बाद में उसे जमीन में गाड़ दिया। अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत की कि अच्छी खासे उससे पौधे हो आए। वो इतनी बाबरकत चवन्नी थी, फिर जो उससे बीज बना उससे फिर काश्त की, फिर काश्त की, फिर काश्त की, फिर काश्त की। औरंगजेब इधर दक्षिण भारत में मसरूफ हो गया जंगों में। 14 साल तक मराठों से और दूसरे लोगों से जंग लड़ता रहा औरंगजेब। 14 साल तक दिल्ली ना आया, 14 साल तक दिल्ली ना आया। जंग में मसरूफ रहा औरंगजेब। और जंग कैसी लड़ती रहा, एक सामने से इधर जो है दुश्मनों की फौज, इधर से औरंगजेब की फौज है। लोगों जरा गौर करो, दोनों तरफ से आमने सामने की फौज, मैदान जंग के लिए सजा है। बस जंग की तैयारी थी, जोहर का वक्त हो गया। जंग की तैयारी थी, जोहर का वक्त हो गया। ऑपरेटर साहब जरा थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ, थोड़ी सी आवाज और थोड़ी गूंज बढ़ा दो जरा, थोड़ी गूंज। जोहर का वक्त हो गया। आज हम हैं दोस्तों में बैठे तो नमाज का टाइम नहीं। मैंने क्या कहा, वही नमाज नहीं पढ़ता जिससे अल्लाह नाराज होता है। जिससे अल्लाह राजी होता है वो तो जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ता है।
इधर से जंग की तैयारी, उधर से जंग की तैयारी। जोहर का वक्त, औरंगजेब ने कहा अपने मुअज्जिन से अजान पढ़। कहा हुजूर अजान, सामने दुश्मन की फौज है। हुजूर अजान, सामने दुश्मन की फौज है। औरंगजेब ने कहा हम तो जंग भी उसी के लिए लड़ते हैं, नमाज भी उसी के लिए पढ़ते हैं। यहाँ तो सब कुछ उसी के लिए है, यहाँ तो सब कुछ उसी के लिए है, अपने लिए तो कुछ है ही नहीं। तू अजान पढ़ना टेंशन क्या लेता है? अगर औरंगजेब की मौत आई है तो कोई बचा नहीं सकता, और औरंगजेब की मौत नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता। ये मेरा ईमान है। मुअज्जिन को हुक्म दिया, शुरू हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जंग के मैदान में अजान हो रही है। ओ मुसलमानों, तुम कहाँ हो? तुम मोबाइल में हो तो अजान का तुम्हें पता नहीं लगता, तुम दोस्तों की महफिल में हो तो तुम्हें अजान का पता नहीं लगता, तुम अपने काम में हो तो तुम्हें नमाज का पता नहीं है, तुम चौराहों पर खड़े हो तुम्हें नमाज का पता नहीं है, तुम खेतों में हो तुम्हें नमाज का पता नहीं है। अरे रब नाराज कर बैठे हो अपने रब को। अगर रब नाराजी होता तो खुदा की कसम तेरा हाल ना ये होता। अल्लाह की कसम, अजान हुआ करे, सारे काम छोड़ दिया करो। मोबाइल खुला है तो बंद कर दो, दुकान खुला है तो बंद कर दो, काम खुला है तो बंद कर दो, दोस्तों की महफिल है छोड़ दो, सारी दुनिया को छोड़ के अजान का जवाब दो, और अजान का जवाब देने के बाद मस्जिद की तरफ रवाना हो जाओ नमाज के लिए। अपने मौला को राजी कर ले। जिस दिन तेरा मौला राजी हो गया, तुझसे सारा जमाना राजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकारी ताजुश शरिया इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रदा कादरी। नारे तकबीर। मुअज्जिन सुना रहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जोर से बोलो। अब भी डर है क्या? अरे सुनो, नमाज वो चीज है जो ईमान और कुफ्र में फर्क कर देती है। दो फौजें थी जो नमाज की तैयारी कर रही थी। जमाना कह रहा था ये ईमान वाले, मारना और जिलाना खुदा का काम है। मस्जिद में दिल नहीं लगता, मजा नहीं आता, मस्जिद में जाने को मन नहीं करता। बग्गी बाग में एक एक घंटा बैठेगा, टेंशन नहीं, ताश के पत्ते सूत रहे, पता नहीं किधर टाइम गुजर गया। 3 घंटे की फिल्म एक पैर पर खड़े होकर देख लिया, कुछ पता ही नहीं चला। इमाम ने अगर जरा सी किरात लंबी कर दी तो नमाज पढ़ के कहता, हजरत जरा कमजोरों का भी ख्याल कर लिया होता। सारी कमजोरी इसी 2 रकात में आ गई तेरी। ना मुझे बता, इसी 2 रकात में सारी कमजोरी आ गई तेरी है? अगर अत्तहियात में बैठ जाए कायदे अखीरा में, और कायदे अखीरे में थोड़ी देर हो जाए तो पूरी मस्जिद में से खांसी आने लगती है कि जने इमाम भूल गया क्या है? इमाम जने भूल गया क्या? और भाई तेरा ईमान कहाँ चला गया? तू बग्गी बाग में बैठा था, एक बग्गा बांधने के लिए बार बूढ़ा 1-1 घंटा लगा देता है कि बग्गा बांध के छोड़ूंगा, बग्गा बांध के छोड़ूंगा, और तू बग्गा बांधने में 1 घंटा लगा देता है। अगर नमाज में 1 मिनट ज्यादा हो गया, तेरी खांसी नहीं रुक रही, ईमान है कि नहीं है? अरे मस्जिद तो अल्लाह का घर है, रब की रहमत की बरसात है। जितना मजा मस्जिद में है, इतना मजा और कहीं नहीं है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान। इतना मजा नमाज में, इतना कहीं और नहीं होना चाहिए। तुझे क्यों दुनिया में मजा? मैं सही बता रहा हूँ। बाज आदमी बैठा बग्गी बाग में, एक बग्गे के पीछे घंटों लगा दिए बांध। अब बांध कितना बांधेगा? एक दिन मरने के बाद जब फरिश्ते तुझे बांधेंगे ना, तब पता चलेगा बग्गा कैसे बनता है। अब मेरे भाई, हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। खुदा की कसम, ये तुम समझ लो, मैंने कोई चुटकुला नहीं छोड़ा, मैंने हकीकत बयान की है।
चाहे लोग समझे ये मौलाना ने हंसी की बात कह दी, रब्बे काबा की कसम बात हंसाने के लिए नहीं समझाने के लिए बोला है। तुझे बग्गी बाग में इतना मजा क्यों, तुझे कुरान सुनने में मजा क्यों नहीं आता है? तुझे कुरान में मजा क्यों नहीं आ रहा है? तुझे नमाज में मजा क्यों नहीं आ रहा? ईमान कमजोर है, हलाल के लुक में नहीं खाता है। अगर हलाल के लुक में खाता होता तो खुदा की कसम तुझे अच्छी बातों में मजा आता। इसलिए कि गडर का कीड़ा खुशबू में मर जाता है, खुशबू का कीड़ा गडर में मर जाता है। अगर हराम का खून बॉडी में है तो अच्छे कामों में मजा नहीं आएगा, और अगर हलाल का खून बॉडी में है तो बुरे कामों में मजा नहीं आएगा। लोगों, अगर नमाज पढ़ने को मन नहीं करता तो समझ लो रब नाराज है, उसे राजी कर। रोजी में देखो कुछ हराम तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो निकाल कर फेंक दो, अगर आ रहा तो निकाल कर फेंक दो। अगर तेरे खाने में नमक भी हराम की हो ना तो बगैर नमक के खा ले, मगर हराम का नमक न डाल। मेरे भाई, तुम्हारे धान कटे पड़े, तुम कूला बांधने गए, धान का कूला जानते हो, बांधते हैं। बरावल वाले का झड़ा पड़ा, उसका 2 कूला पराल का उठाया, अपना कूला बांधना शुरू कर दिया। क्यों? तू अपना सारा गल्ला और सारी चीज हराम कर रहा। इजाजत ली थी तूने उससे? कह रहा मौलाना 2 कूले उठाने में क्या हो गया? और 2 कूले तो बड़ी बात है रे, एक तिनके में भी कुछ हो जाता है। हिसाब तो तिनके का भी है, ये इस्लाम है यार। यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है। यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी होता है। मैदान में अजान हो गई, औरंगजेब ने नमाज की तैयारी कर ली। औरंगजेब ने नमाज की तैयारी की। औरंगजेब के 3 इमाम थे। कितने? एक फर्स्ट इमाम जो फर्स्ट होता है, दूसरा नायब इमाम जिसे सेकंड बोलते हैं, और औरंगजेब ने एहतियात के तौर पर 3rd इमाम भी रखा था। 3 इमाम, 2 तो आपने देखे होंगे, एक फर्स्ट एक सेकंड यानी नायब इमाम, लेकिन औरंगजेब ने 3 रखे थे, क्योंकि जंग का मामला है। अगर एक इमाम को मार दिया गया तो नायब काम करेगा, नायब को भी मार दिया गया तो तीसरा काम करेगा। जंग कितना मामला, कितना एहतमाम था। हमारी तो कितनी मस्जिदें ऐसी हैं कि एक भी इमाम मुस्तकिल नहीं है। बहुत सी मस्जिदें गांव की ऐसी हैं कि एक इमाम भी नहीं है मुस्तकिल। कहे कि भाई ये बताइए कि जमात हो गई तो क्या कहते हैं? कहते हैं हजरत जमात नहीं हुई है, क्योंकि होती नहीं है, इमाम साहब ही नहीं है, जो आता पढ़ लेता। मत मारी भाई, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बगैर जमात के नमाज पढ़ते, मेरा दिल चाहता है कि उनके घरों को आग लगा दो। मजाक समझ लिया? यहाँ तो न जमात की पढ़ रहे न बिना जमात की पढ़ रहे। लोगों, नमाज की तैयारी हो गई, सब बंदियां हो गई। अगली सफ में औरंगजेब खड़ा है, मुसल्ला बिछा दिया गया, फर्स्ट इमाम को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। और लोगों जरा गौर करना, नमाज की तैयारी हो गई, नियत कर ली गई। सामने मराठों की फौज, यहाँ पर नियत हो गई। नियत हो गई, इमाम ने तकबीर तहरीमा कर डाली, अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए गए, नमाज शुरू हो गई। उधर से एक सनसनाता हुआ तीर आया। दुश्मन थोड़ी कमी करेगा, उसने मौका पा लिया नमाज में। सनसनाता हुआ तीर आके इमाम के सीने में व्यवस्था हो गया। इमाम के सीने में तीर लगा, इमाम मुसल्ले पे ढेर हो गया। इमाम मुसल्ले पर ढेर हुआ। औरंगजेब की नसीहत के मुताबिक नायब इमाम आगे बढ़ के मुसल्ला संभाल लिया। नायब ने मुसल्ला संभाला, दूसरा तीर आया, नायब इमाम के सीने में व्यवस्था हुआ, ये भी ढेर हो गया। दूसरा इमाम मुसल्ले पे ढेर हुआ। औरंगजेब की नसीहत के मुताबिक 3rd इमाम, तीसरा इमाम मुसल्ला संभाल लिया। नमाज नहीं छोड़ी जाएगी। अरे तुम्हें तो घरों में नमाज पढ़ने का मौका नहीं, तुम तो अपनी बस्तियों में नमाज नहीं पढ़ते। यहाँ जंग के मैदान में नमाजें हो रही है,
सनसनाते हुए तीर आ रहे हैं, सजदे हो रहे हैं। तभी तो हुकूमत इनके घर की लौंडी थी, इनके घर की बांदी थी। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुकूमत इनके घर की लौंडी थी, इसलिए कि इन्होंने हुकूमत को देखा ही नहीं था, इन्होंने अल्लाह की रजा को देखा। आज तुम अपने आप को देखने लगे, इसलिए हुकूमतें तुमसे रूठ गई। तीसरा इमाम मुसल्ली, तीसरा तीर सनसनाता